जानते हो, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरे दोस्त का घर 5 मिनट ही दूर था। मैं सोच रहा था कि पैदल चला जाऊं, पर मैंने तो ये नई गाड़ी ली है। मैं तो अपनी नई गाड़ी में उसको इम्प्रेस करने जाऊंगा। वैसे लोग तो कहते हैं कि ड्राइविंग हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, पैदल ही जाना चाहिए, पॉल्यूशन होता है ना। पर क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट में इतना क्या ही पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। इतना धुआं, ये लोग इतनी गाड़ियां क्यों चलाते हैं? हमारी सरकार इतने समय से बोल रही है पैदल चलो, एनवायरनमेंट को बचाओ, पर नहीं। मुझे तो अब लग रहा है मेरे तो लंग्स खराब हो रहे हैं। अभी डॉक्टर ने बताया कि मुझे तो अस्थमा की बीमारी हो गई है। बताओ, इस ट्रैफिक के धुएं से ये हाल हो गया आज मेरा। अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊं इस अस्थमा के साथ? इतने धुएं से तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। अब मैं सड़कों पे निकलना थोड़ी ना छोड़ दूंगी, क्या करूं? देखा फ्रेंड्स, कैसे आज हमारे छोटे छोटे एक्शंस ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस हैं, बल्कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी। आज हम सब अपनी नीड्स को पूरा करना जानते हैं, परंतु इन नीड्स को पूरा करते हुए एनवायरनमेंट को कैसे हार्म पहुंचता है, इसके बारे में तो हम सोचते भी नहीं। दोस्तों, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हम ह्यूमंस, हम सब मिलकर ही एनवायरनमेंट बनाते हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब एक फैमिली हैं। तो अब आप खुद मुझे बताइए, अगर हम एक ही फैमिली हैं तो क्या हमें अपनी फैमिली के मेंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? दोस्तों, ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए आज ज़रूरी है कि हम लोग एनवायरनमेंट को बचाएं, अपने एक्शंस पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटें नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाएं। फ्रेंड्स, साइंस के इस चैप्टर में हमें इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दोस्तों, आर एनवायरनमेंट के चैप्टर से हमें सीखने को मिलेगा कि कैसे हम ह्यूमंस एक ही दिन में एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट कर देते हैं, हमारे किस टाइप के एक्शंस एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। हम दोस्तों एनवायरनमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स को समझेंगे, इकोसिस्टम, फूड चेन के बारे में पता लगाएंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम लोगों की नीड्स भी पूरी हो जाएं और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म भी ना पहुंचे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने से पहले ज़रूरी है एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बनना, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना। दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि इस चैप्टर को आपके लिए आसान बनाने के लिए हम डिफरेंट लेक्चर्स में हर टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि हमारे माइंड में किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इस चैप्टर के लेक्चर्स को समझने के बाद, रिवाइज करने के बाद, आप सबके लिए बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स, स्पेशल टिप वीडियोस और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल हैं। आप सब इन रिसोर्सेज की मदद से अपनी जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज, लेट्स बिगिन द जर्नी। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।